वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था, उसका डिफिनीशन के बारे में बता दिया गया था, उसका फार्मूला बता दिया गया था, उसकी यूनिट बता दी गई थी और उसका साथ में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया गया था। अब हमें इस लेक्चर में पढ़ना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना हमें। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन को 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शन है वो है कि इसको बोलते हैं एवरेज ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको औसत अभिक्रिया की दर या फिर औसत दर। तो पहला तो ये होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दे या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बोल दे। इसको बोलते हैं हिंदी में तात्क्षणिक दर या तात्क्षणिक अभिक्रिया का दर। और तीसरा होता है इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं या इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रारंभिक अभिक्रिया की दर या प्रारंभिक दर या प्रारंभिक वेग। ठीक, तो ये 3 टाइप के होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। सबसे पहला क्या था? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या फिर औसत। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और तीसरा होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हम ये जानना है इन तीनों में क्या फ़र्क है, इन तीनों का क्या फार्मूला है और इस फार्मूले पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक, तो एवरेज में हमें क्या देखना है कि जो भी टाइम पीरियड है, जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें एक पर्टिकुलर टाइम लेना। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं कि ये पॉइंट है A और यहाँ से हम चले गए यहाँ पर B पर, इसको मान लेते हैं B। ठीक है, तो A से B पे हमें जाना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट है, ये है C, एक पॉइंट है D। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर, ये भी मान लेते हैं 10 मीटर और ये मान लेते हैं 20 मीटर। यहाँ से यहाँ पे जो टाइम लग रहा है ये मान के चलते हैं, यहाँ लगा 60 सेकेंड, यहाँ लग गया 20 सेकेंड और यहाँ लग गया 30 सेकेंड। तो टोटल ये टाइम लग रहा है और ये डिस्टेंस है इसका। अब हमें इससे हम कंपेयर करेंगे तीनों चीज़ें यहाँ पे कैसे निकाली जा सकती हैं, तीनों चीज़ें क्या होती हैं। तो एवरेज का मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ जाने में टोटल लगा डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। यहाँ से क्या निकालना है? A से फाइनल B पे गया, तो A से B में जाने में जो टोटल डिस्टेंस है बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 20, 10 और 10, ये हो गया 40 और डिवाइड बाई 60, 20, 30 कितना हो जाएगा? ये 110। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो अगर एवरेज निकालना होगा, हमें टोटल देखना पड़ेगा कि टोटल क्या है, ये एवरेज होता है। तो नॉर्मल फिजिक्स में जो वेलोसिटी हम निकालते थे उसमें 3 टाइप्स के पढ़ाए गए थे फर्स्ट ईयर में। एक थे एवरेज वेलोसिटी, दूसरा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और तीसरा था इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, जैसे कि अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, तो इस पॉइंट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस है 10, तो 10 डिवाइड बाई 60। इस पर्टिकुलर टाइम पे ये वेलोसिटी हो जाएगी। या फिर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना चाहें क्या वेलोसिटी होता है, 10/20 ये हो जाएगा। या फिर इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ भी 10/20 हो जाएगा। यहाँ पे देखें कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब टाइम इक्वल टू 0 मान के चलते हैं। अब तीसरा होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल क्या होता है? जब भी ये रिएक्शन स्टार्ट होता है या फिर ये चलना स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने समय एकदम यहाँ पर जब t इक्वल टू मानते हैं 0, तो जब t इक्वल टू 0 है उस समय में लिखेंगे प्रारंभिक वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी। इसका क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे डेल्टा t इक्वल टू हो जाएगा 0, लगभग डेल्टा t इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, उस समय इसको लेते हैं, ये डेल्टा t है, ये t है। और ये क्या है? ये टोटल टाइम लेते हैं। यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ टोटल टाइम लेंगे कि टोटल टाइम में क्या उसकी वेलोसिटी है। तो ये तीनों में फ़र्क है। अब इसमें क्या करना है, एक एक के बारे में आपको समझाएंगे। इसका ग्राफ बताना है, इसका फार्मूला बताना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो अब हमें जानना है कि एवरेज वेलोसिटी या फिर औसत वेग क्या होता है। तो औसत वेग क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें अभिकारक का या उत्पाद का जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और किसमें? एक निश्चित समय में। ठीक है, एक निश्चित समय में अगर ये परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर लिखा जाएगा साथ में निश्चित समय। तो निश्चित समय में अगर अभिकारक की सांद्रता या अभिकारक के उत्पाद में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे बोल देते हैं एवरेज वेलोसिटी या फिर औसत वेग। अब इसका अगर यहाँ बनता है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमको एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना हुआ, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसमें लिखेंगे
इसकी सांद्रता में परिवर्तन, तो इसमें लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और बटा कर देंगे कि टोटल टाइम, कुल समय, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और साथ में अभिकारक है, रिएक्टेंट है, तो साथ में यहाँ माइनस लगा देते हैं तो भी एवरेज हो जाएगा। अब इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम और साथ में आगे माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। अब अगर हमको प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में एवरेज वेलोसिटी लिखना होगा तो लिखेंगे वी एवरेज इक्वल टू, यहाँ लिखा गया अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यहाँ पे लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो यहाँ लिख देते हैं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और डिवाइड कर देंगे कुल समय। इसी को अगर इसमें लिखना चाहें तो लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइड बाय टाइम, टोटल टाइम, ये हो जाएगा। अब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है, इसके साथ माइनस लगाते हैं, उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन इसके साथ प्लस लगाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बता भी चुके हैं पहले भी, ठीक है। अब इसमें देखना है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, और साथ में ये क्या है सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, तो इसके लिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का ये है फार्मूला रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और दूसरा क्या है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों इसका फार्मूला है। अब इसका जानना हमको, अगर इसका हमको ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ कैसे बनेगा और उस ग्राफ से कैसे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो कभी भी अगर ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ में क्या लेते हैं, इधर की तरफ हम ले लेते हैं टाइम और इधर की तरफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में एक बार रिएक्टेंट के साथ बनाएंगे, एक बार प्रोडक्ट के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और इधर टाइम है, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे होगा टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा घटने लगता है, ठीक है। तो घटेगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा ग्राफ, कुछ इस तरह से ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। और वहीं अगर प्रोडक्ट के साथ बनाते हैं तो यहाँ पे एक और ग्राफ बना देते हैं प्रोडक्ट के साथ, तो यहाँ पे हो गया टी और यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो प्रोडक्ट है इनिशियल जब टाइम 0 है उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा 0 होगा, क्योंकि उस समय प्रोडक्ट बना ही नहीं, लेकिन टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा बढ़ता जाएगा। तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ये हो गया ग्राफ, और कुछ समय बाद इसका ग्राफ क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो ग्राफ है, ये रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ और ये क्या है प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब हमें इसमें एवरेज वेलोसिटी देखना है। तो एवरेज वेलोसिटी कभी भी अगर देखना होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम लेते हैं, एक निश्चित समय लेते हैं, जैसे यहाँ से और यहाँ के बीच का एक टाइम ले लिए, तो इनके बीच जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। या फिर अगर रिएक्टेंट दिया है तो रिएक्टेंट में ये और ये 2 पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी एक निश्चित टाइम में परिवर्तन, ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे नीचे बढ़ाते हैं, यहाँ पे इसको नीचे बढ़ाते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। अब अगर टाइम का अगर लिखना है तो 0 लिख देते हैं, वहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, डैश डैश डैश। कंसंट्रेशन लिखना है तो कंसंट्रेशन, अब जो टाइम है ये टाइम है सेकंड में, ठीक है। अब जो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा मोल पर लीटर में, ठीक है। इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर, और इसको अगर हम डिनोट करना चाहते हैं तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, ठीक है। हमको इस ग्राफ से अगर हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के बेसिस पे लिखते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का चेंजेज और डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो प्रोडक्ट का जो चेंजेज हो रहा है ये टाइम है, यहाँ से यहाँ के बीच बात हो रही है, यहाँ से यहाँ के बीच बात हो रही है, ये चीज़। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, या फिर P2 माइनस P1 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय ये भी T क्या था एवरेज था, चेंज इन टाइम है, तो यहाँ पे चेंज इन टाइम में लिख सकते हैं T फाइनल
माइनस टी इनिशियल, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिख देंगे टी फाइनल, इसमें कौन सा है, इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो फाइनल इसमें ये हो गया, इसको पी फाइनल बोल सकते हैं, इसको पी इनिशियल बोल सकते हैं, या फिर P2 बोल सकते हैं, इसको P1 बोल सकते हैं। तो P2 का जो कंसंट्रेशन है कितना है, 10 है, यहाँ पर 10 लिख देंगे, और माइनस PI हो जाएगा, पी इनिशियल, PI का कंसंट्रेशन यहाँ पर है, तो ये किसके बीच है, 6 और 8 के बीच है, तो ये हो जाएगा 7, ये लिख देंगे 7, और डिवाइड बाई टाइम का लिखेंगे, टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम दिया है 4 और यहाँ 2 दिया है, तो 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, और इसको लिख देंगे 1.5, तो 1.5 इसका आ गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका जो यूनिट है मोल पर लीटर और नीचे टाइम है, तो लिखेंगे मोल लीटर पे -1 और सेकंड पे -1। तो अगर कोई भी अगर ऐसा ग्राफ दिया गया हो, ठीक है, तो इस ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकलता है। अब यहाँ पे निकाल दिए थे प्रोडक्ट का, अब इसी तरह से हम निकालेंगे रिएक्टेंट का। तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं ये 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ मान लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14। अब इसमें भी इन दो पॉइंट के बीच का ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच का हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो इस पॉइंट को ऐसे नीचे टाइम पे ले जाएंगे, इसको यहाँ पे नीचे टाइम पे ले जाएंगे, ये टाइम हो गया, और कंसंट्रेशन पे ले जाएंगे, यहाँ पे 12 मान लेते हैं और यहाँ पे 8 मान लेते हैं, 8 हो गया, ठीक है। तो अब इसका अगर हमको टाइम निकालना है तो यहाँ पे इसका फार्मूला आ जाएगा V एवरेज, और रिएक्टेंट के प्रोस्पेक्टस में निकालना है तो यहाँ पे आगे लगा देते हैं माइनस, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं माइनस में रिएक्टेंट फाइनल और माइनस रिएक्टेंट इनिशियल, और डिवाइड हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कंसंट्रेशन है इधर से इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा आर फाइनल और ये हो जाएगा आर इनिशियल, ये फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया। तो फाइनल कितना दिया, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस है और साथ में है 8, और फिर इनिशियल दिया हुआ है 12, तो -12, और डिवाइड बाई टी फाइनल दिया है 5 और ये दे दिया है 2, तो 5 माइनस 2। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आगे माइनस है और इसके बीच माइनस करेंगे तो हो जाएगा -4 और डिवाइड बाई हो जाएगा 3, ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। यूनिट सेम आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये इसको सेकेंड में है, ये मोल पर लीटर में है। तो टोटल ये तरीका था किसी भी एवरेज वेलोसिटी में अगर कोई ग्राफ दिया हो तो उसको कैसे निकालते हैं। साथ में इसकी अगर यूनिट की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या फिर इनिशियल वेलोसिटी, इन सब की यूनिट क्या होगी, सेम ही होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये ओवरऑल हो गया एवरेज वेलोसिटी। इसमें क्या था, इसका सबसे पहले क्या बताया था, इसका डिफिनीशन हो गया। फिर उसके बाद इसमें प्रोडक्ट के साथ या फिर रिएक्टेंट के साथ अगर जो ग्राफ बनता है उसमें कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ये सारा फार्मूला बता दिया आपको। फार्मूला भी हो गया और ये सारी चीज़, एक न्यूमेरिकल भी हो गया। अब दूसरा बताना हमें आता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या फिर तात्क्षणिक वेग। तो ये क्या होता है, इसका डिफिनीशन होगा किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग, किसी निश्चित क्षण पे अभिक्रिया का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो जैसे कि मान लेते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ले लेते हैं, मान लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में जो वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे वो कैसे कैलकुलेट करते थे, किसी इसमें जो टाइम होता था, एक निश्चित अंतराल होता था, निश्चित एक टाइम का गैप होता था, टाइम पीरियड होता था, और उस निश्चित टाइम पीरियड में जो कंसंट्रेशन का चेंजेज हो रहा है या तो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, तो उससे बोलते थे एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर भी सेम ही करना है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन का चेंजेज लेना है, लेकिन जो यहाँ पे टाइम इंटरवल लेना, वो टाइम इंटरवल उसको क्या करना है, हमको धीरे धीरे कम करते जाना, और कम इतना करना है कि जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, ये लगभग बराबर हो जाए 0 के, ठीक है। तो सेम एवरेज वेलोसिटी के जैसा ही है, लेकिन जिसमें टाइम इंटरवल होगा लगभग 0 का होगा, ठीक है। दोनों में इतना ही फ़र्क है कि इसमें टाइम इंटरवल 0 होगा। अब अगर तात्क्षणिक वेग की बात करते हैं, तो अब तात्क्षणिक वेग में क्या है कि अगर इसका हमको ग्राफ से रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, या फिर ग्राफ से अगर इसका हमको तात्क्षणिक वेग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वापस बनाते हैं ग्राफ, यहाँ पे हो जाएगा टी, और इधर लिख देते हैं रिएक्टेंट को आर से लिख देते हैं, आर का कंसंट्रेशन, और इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन क्या हो, घटेगा, तो इसका ग्राफ हो गया ऐसा, ये ग्राफ हो गया। दूसरा अगर प्रोडक्ट के साथ बनाते हैं तो यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं P का कंसंट्रेशन और डिवाइड बाय नीचे यहाँ पे टाइम लिख लेंगे।
तो इसका ग्राफ क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा। तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा, तो इसका बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलर टाइम पे हमें निकालना है। अब वो टाइम मान लेते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम टाइम मान लिए इसमें। तो कभी भी इस पॉइंट पे अगर हमको वेलोसिटी निकालना हो तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे जब टी, जो टी है चेंज इन टेम्परेचर, वो लगभग किसके बराबर हो जा रहा है, 0 के बराबर। तो एवरेज में क्या करते थे, यहाँ 2 पॉइंट लेते थे, उसका निकालते थे। लेकिन तात्क्षणिक में क्या करेंगे, ये जो टाइम का इंटरवल है, ये टाइम का जो इंटरवल, इसको क्या करें, रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करते करते एकदम किसी पॉइंट पे ले जाएंगे। जैसे ये पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे हो गया ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, तात्क्षणिक वेग निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। तो इसको कैसे निकलेंगे, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर खींचते हैं टेंजेंट, इसके बीच एक खींचते हैं, इसी पॉइंट से टच करता हुआ एक लाइन खींचेंगे और ये हो गया टेंजेंट। अब इसको खींचने के बाद यहाँ पे इसको मिला देंगे इससे और ऐसे मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल बना दिए। अब ये जो एंगल थीटा होता है, अब जो एंगल ये थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ये है लंब और ये है आधार, तो लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो लंब बटे आधार, जो लंब है ये है कंसंट्रेशन इसका, यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट है, इसको मान लेते हैं रिएक्टेंट 2, इसको मान लेते हैं रिएक्टेंट 1, और नीचे की तरफ टाइम है, तो ये हो जाएगा टाइम T1 और ये जाएगा टाइम T2, ठीक है। अब जो ये टेन थीटा है, ये टेन थीटा है, ये इसकी वैल्यू ही क्या बताता है, लंब बटा आधार है। तो ये का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई इसका, तो इसमें लिख सकते हैं वही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिवाइड बाई टाइम। तो सेम वही ग्राफ बन के आया, साथ में इसमें लगा देंगे माइनस, ठीक है। ये हो गया। तो टोटल ये ग्राफ जो है रिएक्टेंट के लिए, उसी तरह अगर प्रोडक्ट का ग्राफ हमें बनाना है, यहाँ पे किसी पॉइंट पे अगर हमको निकालना है, तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं ढलान या फिर ढाल, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं या तो स्लोप या फिर टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसे टच करता हुआ एक टेंजेंट खींचेंगे और यहाँ, अब ये टेंजेंट खींचने के बाद इसमें अगर हमको ग्राफ बनाना होगा तो यहाँ पे इसको ऐसे नीचे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और ये थीटा है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा इक्वल टू, इसका लंब हो जाएगा ये डिवाइड बाई ये, ठीक है। ये है लंब और ये है आधार, तो L डिवाइड बाई A। तो कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, इसमें भी सेम चीज़ होगा, ठीक है। और इस फार्मूले से निकल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ के लिए अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते हैं, तो यहाँ के लिए अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना है तो VINS इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए। और अगर रिएक्टेंट के लिए लिखना होगा तो रिएक्टेंट के लिए भी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा माइनस में टेन थीटा। तो ये दोनों का फार्मूला हो जाएगा कि तात्क्षणिक वेग कैसे निकालेंगे। तो ये है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और ये है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपका क्या होगा, डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन के बाद ग्राफ हो गया, ग्राफ के बाद इसका फार्मूला हो गया। तीसरा हमें पढ़ना है कि इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग क्या होता है। तो प्रारंभिक वेग होता है कि, तो प्रारंभिक वेग या फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया जो है स्टार्ट होने जा रहा है, जब भी स्टार्ट हो रहा है तो उसी प्रारंभ में, जब स्टार्ट होने जा रहा है उसी समय जो अभिक्रिया का वेग होगा उसी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, प्रारंभ में अभिक्रिया के वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो ये था इनिशियल वेलोसिटी का डिफिनीशन। अब इसका हमें ग्राफ देखना है कि ग्राफ से इनिशियल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वापस हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा T वर्सेज, यहाँ ले लेते हैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का और यहाँ पर T वर्सेज प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन आता है वो टाइम के साथ घट रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है और प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसा बनता है। अब हमें यहाँ पर अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, अब यहाँ पे अगर हमको तीन चीज़ें बताए थे तो तीन वेलोसिटी, ये ग्राफ हो गया। अब तीन टाइप की वेलोसिटी होती थी। पहला था एवरेज वेलोसिटी था एवरेज, दूसरा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और तीसरा है ये V इनिशियल। तो ये तीन टाइप की वेलोसिटी थी। अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना होता तो क्या करते थे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट का बीच का ग्राफ लेते हैं और ऐसे बना के दो पॉइंट को ले लेते हैं इस तरीके से और उसको क्या करते थे, ग्राफ ऐसे बना देते थे और उसका
इसका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस डिवाइड बाय इसका डिफरेंस निकाल लेते थे, तो उसको हम क्या निकलता था, एवरेज निकल जाता था। अगर हमको इंटरस्टीनियस निकालना हो तो इंटरस्टीनियस का क्या मतलब क्या था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, चाहे इसी पॉइंट पे निकालना हो तो यहाँ पे क्या करते थे, एक टेंजेंट खींचते थे और ये ट्राइंगल लेते थे और ये ट्राइंगल लेते थे और ये थीटा ले लेते थे, इस तरह इंटरस्टीनियस निकाल जाता। अब हमें इनिशियल निकालना, प्रारंभिक। तो प्रारंभिक कैसे निकालेंगे कि जब भी रिएक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, तो रिएक्शन स्टार्ट कैसे हो जा रहा है, इसको मिटाते हैं पहले। तो रिएक्शन स्टार्ट होने की बात है, तो रिएक्शन स्टार्ट क्या हुआ, जब t = 0 हुआ, यहाँ पे t = 0 और यहाँ से टाइम बढ़ता जा रहा है, तो एकदम इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है, ये बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी का निकलेगा। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट का निकालना है तो प्रोडक्ट में भी जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, जहाँ रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस समय यहाँ पे क्या करें, एक टेंजेंट यहाँ खींच देंगे, ठीक है। तो ये दोनों था इस ग्राफ इसका इनिशियल वेलोसिटी का। तीनों वेलोसिटी का ग्राफ बता दिए, एक बार यहाँ बता देते हैं तीनों का एक साथ। ये था 3 ग्राफ है, ये है रिएक्टेंट के साथ, रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ है तीनों में, रिएक्टेंट और टाइम, ठीक है। अब हमको अगर एवरेज निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है। इस 2 पॉइंट का क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, टाइम का और इसका डिफरेंस, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमको वी एवरेज निकालना होगा तो वी एवरेज, ये 2 पॉइंट दिया, इससे निकल जाएगा, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पूछ रहा है, इस पॉइंट का पूछ दिया, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, इंटरस्टीनियस वेलोसिटी निकलेगा। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है, हमको स्लोप लेना पड़ता है, टेंजेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तीसरा हमको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ही एक टेंजेंट खींच देंगे। तो ये 3 टाइप का ग्राफ होता है, एवरेज, इंटरस्टीनियस और तीसरा था इनिशियल वेलोसिटी।